प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और हमारे सत्कर्मों से हम स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और फेसबुक के माध्यम से जो हमारा आध्यात्मिक संवाद चल रहा है, तो इस आध्यात्मिक संवाद से जुड़े हुए आप सभी श्रद्धालु, आप सभी देश प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ आज के इस चर्चा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ परम कृपालु परमात्मा की यह कृपा है कि हम इस ऐसे प्रसंग में भी कुछ बोल पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, और शायद यही एक माध्यम है कि हम परिस्थितियों को स्वीकार करें और जीवन को अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें। तो जैसे हम मनहर ज्ञान, जो शास्त्र की बात है, जो संतों की वाणी है, और इसी संतों की वाणी को अमृतवाणी कहा गया और संतों के ज्ञान को ही अमृत कहा गया, संतों के विचारों को अमृत कहा गया, भगवान के चरित्र को अमृत कहा गया, हितोपदेश को अमृत कहा गया। क्योंकि संतों की वाणी को अमृत इसलिए कहा गया क्योंकि वह संतों की वाणी हमें जीवन प्रदान करती है। वो हमें मृत्यु से हमें पार ले जाती है, जिसे हम कहते हैं कि मृत से हमें अमृत की ओर सद्गुरु की वाणी ले जाती है। भगवान की कथा को भी अमृत कहा गया क्योंकि वो भी हमारे जो हमारा उत्साह है, हमारे उत्साह को भगवान का चरित्र बनाए रखता है। तो इसलिए भगवान के चरित्र को, संत की वाणी को, शास्त्रों के ग्रंथों के वाणी को, उस ग्रंथों को, उनके ज्ञान को अमृत की उपमा दी जाती है, उसे अमृत कहा गया। तो यह अमृत है, ज्ञानामृत, वचनामृत। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे अनमोल अगर कुछ होगा मेरे आप सबके जीवन में, तो वह है यह अमृत, ज्ञानामृत, वचनामृत। क्योंकि जीवन जीने के लिए अगर हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन जीवन को जीने की समझ ना हो तो हम नहीं जी सकते। इसलिए जीवन की व्यवस्थाओं के साथ, जैसे हमारी ज़रूरतें हैं, जिसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, कि हमारे पास रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे पास कपड़ों की व्यवस्था शरीर के लिए होनी चाहिए, हमारे पास मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास घर में टीवी होनी चाहिए। हम सोचते हैं ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ज्ञानामृत भी होना चाहिए, वचनामृत भी हमारे जीवन में होना चाहिए। ये मेरे विचार है। क्योंकि वचनामृत और ज्ञानामृत से जो समझ मिलती है, आपके घर में टीवी होती है लेकिन टीवी में क्या देखना है नहीं देखना है ज्ञानामृत से पता चलेगा। मोबाइल है, कैसा उपयोग करना है नहीं करना है ज्ञानामृत से पता चलेगा। रोटी है, कब खानी है, कितनी खानी है, कैसे खानी है, ज्ञानामृत से पता चलेगा।
हमारे पास मकान है, उस मकान में शांति की अनुभूति कैसे ले सकते हैं, ये ज्ञानामृत से पता चलेगा। कपड़े तो पहन रहे हैं, शरीर को ऊपर से तो हम सजा रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन क्या भीतर से भी हम इतनी मजबूती के साथ जीवन जी रहे हैं, ये भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए ज्ञानामृत की ज़रूरत पड़ती है। तो बस शरीर को पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए तो जीवन की परिपूर्णता नहीं होती। तो ज्ञानामृत भी हमारे पास वह समझ भी होनी चाहिए जीवन को जीने की। तो उसी ज्ञानामृत, क्योंकि जो भी हमारे भारत के वेद, उपनिषद, महापुराण और शास्त्र है, जो भी हमारे हिंदू धर्म के संप्रदाय है, उन संप्रदायों के रचयिता, प्रवर्तक जो है संत महात्मा, उन्होंने वेदों का निचोड़ निकाला, वेदों का मंथन किया, शास्त्र महापुराणों का उन्होंने मंथन किया और अपने भक्तों को बहुत ही सहज बनाकर, बहुत आसान बनाकर उस ज्ञान को देने की कोशिश संत महात्माओं ने की है। तो जैसे मैं मन हर ज्ञान कह रहा हूँ, तो और स्वामीनारायण संप्रदाय में अलग ग्रंथ होगा, महानुभाव संप्रदाय में अलग ग्रंथ होगा, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में अलग ग्रंथ होगा। हो सकता है अलग अलग विचारधारा, अलग अलग ग्रंथों के नाम, लेकिन जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ कि सभी संप्रदायों के संतों के लिखे जो ग्रंथ है, उसका सारांश मानव कल्याण है। बस अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मतलब कि शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन सारांश एक ही उनका हम देखते हैं, उनका उद्देश्य एक ही हमें समझ में आता है। तो इसलिए कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हो, कोई भी ग्रंथ हो, उन ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और उन ग्रंथों को हमने पढ़ना समझना चाहिए। तो उसी तरह से हम मन और ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मन और ज्ञान को आधार बनाते हुए हम अपने जीवन को, कर्तव्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम हर हाल में खुश रह सकते हैं, तो इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो चर्चा करते करते हम 13वें श्लोक तक अब पहुँचे हैं मन और ज्ञान के। 13वें श्लोक में हमने कल शायद 2 पंक्तियों की हमने चर्चा की। मुझने वहाला मुनिवर्जन जेनो कहिए निश्चल मन, ते हरि जननी हूँ सेवा करूँ, तेना वचन ते मस्तके धरूँ। कि जो मुझे प्रिय है ऐसे हरिजन की, भक्तों की मैं सेवा करता हूँ और उसके वचन को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ। मतलब कि उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और आज तक हमने देखा कि भगवान ने इस अपने वचन को निभाया है। जो गोद महाराज दशरथ को नहीं मिली, वह गोद उस जटायु को मिलती है, गीध को मिलती है। महाराज दशरथ को भगवान की गोद न मिलने का कारण था श्रवण का वध, और गीध को, जटायु को भगवान की गोद मिलने का कारण था जटायु का पुरुषार्थ। कि जटायु ने माँ सीता का जब हरण हो रहा था, तो रावण जब माँ सीता को हरण कर ले जा रहा था, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्यों को निभाया जटायु ने, और अंतिम श्वास तक युद्ध किया रावण के साथ और एक स्त्री की अब्रू बचाने की कोशिश की। तो इतनी प्रामाणिकता और इतनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा का फल जटायु को मिला। जीवन को जीते समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना और जिम्मेदारियों को अंतिम श्वास तक निभाया। अपनी जिम्मेदारियों को ही जटायु ने अपनी भक्ति, साधना, उपासना, अनुष्ठान समझा, अपने कर्म को ही पूजा बनाया। तो भगवान की गोद नसीब हुई जटायु को, गीध योनि में, जो नीच योनि मानी जाती है।
गिद्ध योनि में आने के बाद भी उसका उद्धार हो जाता है। कभी कभी हमारा मनुष्य जन्म हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी यह नसीब नहीं होता कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए हम मृत्यु को प्राप्त करें, लेकिन जटायु को ये लाभ मिला। तो मैं बस आपको कारण बता रहा हूँ कि जटायु ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और जिम्मेदारी को निभाया, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। इसी तरह भगवान शायद जटायु को अपनी गोद देकर, उस गिद्ध को अपनी गोद देकर हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मुझे जो पुरुषार्थी है, जो अपने कर्तव्यों का वहन करता है, जो अपने कर्तव्यों को समझता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्तव्यों को निभाता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे भगवान अपने कृति के द्वारा हमें संदेश देते हैं। तो जरूर अगर भगवान ऐसा संदेश हमें दे रहे हैं तो हम उस इशारे को समझने की हम कोशिश करें कि भगवान को कर्तव्य पसंद है, भगवान को कर्म पसंद है, पुरुषार्थ पसंद है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पसंद है। तो वैसे मैं पता करूं कि मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी की बहन हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी की बहू हूं, मैं किसी की सास हूं, मैं किसी का अंकल हूं, मैं किसी का चाचा हूँ, मैं किसी की चाची हूँ, मैं किसी का मामा हूँ, मैं किसी की मामी हूँ, या तो मैं किसी का भतीजा हूँ, या तो मैं किसी का भांजा हूँ। जैसे कोई तो हमारी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है। मैं किसी का गुरु हूँ, मैं किसी का शिष्य हूँ। तो सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है, अपना एक जीवन है। तो मैं इन अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करूं और जिम्मेदारी समझने के बाद फिर मैं अपने उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूं। शायद अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं नियमों के साथ, डॉक्टर दवाई देता है ना तो साथ में परहेज भी बताता है, पथ्य भी बताता है। दोनों चीज़ें जरूरी है। भगवान को पसंद तो है कि आप आपकी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन जिम्मेदारी को निभाते हुए भगवान नियम भी देते हैं कि किसी स्वार्थ के बगैर, किसी अपेक्षाओं के बगैर, कामनाओं के बगैर उन संबंधों को निभाए और उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें। महाभारत और रामायण में फर्क क्या है कि अगर आपके स्वभाव में त्याग है तो रामायण उसकी फलश्रुति है, और आपके मन में स्वार्थ है, कुछ पाने की अपेक्षा है, तो महाभारत की अनुभूति होगी। तो दोनों में, इसमें महाभारत का जो युद्ध हुआ वो अपेक्षाओं के कारण युद्ध हुआ, और रामायण तो प्रमाण है कि त्याग की फलश्रुति रामायण है। कि यहाँ देखो रामायण में तो सब एक भाई एक दूसरे को, वो भी चचेरे भाई थे, वो भी कौशल्या, सुमित्रा और माँ कैकेयी के लड़के थे, तीनों माताओं के लड़के थे। यहाँ भी परिवार तो था एक ही, पंडु और पांडव और कौरव था तो एक ही परिवार। तो रामायण में त्याग दिखाई दिया कि 14 वर्षों तक राज सिंहासन खाली पड़ा रहा, लेकिन राम के अलावा, भगवान श्री राम के अलावा कोई उस आसन पर विराजमान नहीं हुआ। त्याग दिखाई देता है। श्री राम त्याग, लक्ष्मण त्याग, भरत त्याग, शत्रुघ्न त्याग, इन चारों भाइयों में हमने त्याग को देखा। माँ सीता में त्याग को देखा, माँ उर्मिला में त्याग को देखा, माँ श्रितकीर्ति मांडवी में हमने त्याग को देखा। तो ये है सारा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारियों को निभाते रहे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को जब हम निभाए, कुछ करने का मन हो जाए, तो
उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैं तो करता हूँ, लेकिन महाराज जी आप जो बता रहे हो ये बातें हमारे मन में नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी दिखावा भी हमारे दान में, दिखावा भी हमारे सेवा में दिखता है और आ सकता है। तो दिखावा भी इन बातों का ना हो, कि हम दिखावा ना करें। अभी हमारे जो निम्भोरा के हमारे सुधाकर डॉक्टर है, फैजपुर से थोड़ी दूरी पर निम्भोरा एक गांव है, वहाँ के हमारे सुधाकर डॉक्टर करके है। तो उन्होंने मेरे से बात की, ऐसे ही मैंने उनको फ़ोन किया था। हमारे उस जो हम चेक डैम की जो हमारी चर्चा थी, पानी बचाओ के लिए, उस बारे में चर्चा थी। मैंने उनसे बताया आपको आना है और हम बैठते हैं। तो वो भी बहुत एक्टिव रहे थे हमारे साथ में। तो मैंने पूछा क्या चल रहा है, कैसे। उन्होंने कहा मैं रावेर गया था। तो मैंने पूछा क्यों, क्या काम से। तो उन्होंने कहा हमारे जो मित्र है हम सब मिलकर वहाँ रावेर हाईवे पर हम जाते हैं, और जो लोग पैदल पैदल जो बॉम्बे पुणे से इस रास्ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में जो लोग जा रहे हैं मजूर, तो हम उनको भोजन करा रहे हैं। हमारे कई मित्र हैं जो भोजन करा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम दोनों तीनों मित्रों ने सोचा कि भोजन तो ठीक है, तो बोले उनके पैरों में मैंने देखा तो एक चप्पल अलग थी, दूसरी चप्पल अलग थी। जो मिली उस चप्पल को पहनकर वो जा रहे थे इतनी धूप में। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी चप्पलें दुकान से ले आया और मैंने उनको चप्पल बांटी। तो सहज मैंने उनको कहा कि आप 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हो, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं, अच्छी बात है। और दान देना अच्छी बात है, उसमें भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं ये पता कर लेना कि इसको ज़रूरत क्या है अब, और वो समझते हुए उसकी ज़रूरत का दान उसे देना, ये एक कला है, एक होशियारी है। तो आपने सही बात समझी कि भोजन मिल जाएगा, लेकिन पैर कितने जल रहे होंगे, पूरी धूप में चलना है, इतनी धूप है। तो आपने अच्छा काम किया, मुझे पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि हम मित्रों ने एक बात नक्की कर दी थी कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं, तो कहीं भी व्हाट्सएप में अपने लिए फ़ोटो निकालो, अपने बच्चों के लिए, कि अपने बच्चों को पता चले कि हाँ ऐसे किया जाता है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन बोले हमने किसी को वो फ़ोटो निकाल के हमने नहीं भेजी। हमने इसी बात को नक्की किया था कि इसका प्रोपगेंडा नहीं करना है, इसकी जाहिरात हमें नहीं करनी है और दिखावा नहीं करना है। तो मैंने उनको आशीर्वाद भी दिया। ऐसे भी लोग आज है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि बहुत आसान होता है, जैसे मैं जितनी आसानी से कह रहा हूँ, जितनी आसानी से आप सुन रहे हो, लेकिन बहुत कठिन होता है इन बातों को जीवन में उतारना। बहुत कठिन होता है इन बातों को जीना, अपने जीवन में बहुत कठिन होता है। सहजता से मैंने बोल दिया, सहजता से आपने सुन भी लिया, मुझे कहने में भी अच्छा लगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगा हो, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इन बातों को जीवन में हम कितना धारण कर सकते हैं वो ज़रूरी है। नहीं तो फिर हम दिखावे में हमारा समय ज़्यादा जाता है कि कैसे हम दिखावा करें। और मैं जिसके लिए कर रहा हूँ उसे पता तो है, उसे पता चलना चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है। लेकिन प्रेम इतना गहरा होता है ना कि दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो जान जाता है कि ये सेवा किसकी है और ये कौन कर सकता है। तो उसी का नाम प्रेम है। तो मेरी अपेक्षा ये है, हम बहुत कठिन है, मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें।
संध्याजी महाजन कह रही आहे माझ्या माहेरचे फॅमिली डॉक्टर आहेत कि अच्छा संध्याजी महाजन निंबोरा से है तो ये अच्छा इनके पिताजी और माताजी के फैमिली डॉक्टर है जिनका मैंने नाम लिया। तो उनसे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि हमारे समूह ने भी, फेसबुक समूह ने भी आपको बहुत धन्यवाद किया है और आपको स्मरण भी किया है। तो आज मैं और बहुत उनका अभिनंदन मैंने किया और मैंने जो मैंने सुना और जो सत्य है उसको मैं आपके सामने क्योंकि मैं कई बार अनुभव करता हूँ कि मैं जो कथाओं में कहता हूँ ना, भगवान श्री राम का त्याग चरित्र, गोपियों का चरित्र, ये महाभारत की बातें, रामायण की बातें, भीष्म पितामह की बातें, ये सब कुछ कहता हूँ तो उसी तरह के लोग मुझे जीवन में दिखाई भी देते। उस वैसे लोगों को मैंने देखा है मेरे जीवन में और जब जब मैं उनको देखता हूँ तो ज़रूर मैं उनका स्मरण करता हूँ, क्योंकि बुराइयों को कहने वाले, क्योंकि आज भी आप देखो जैसे शायद आप भी उसमें से हो सकते हो कि जैसे न्यूज़पेपर आ जाए सुबह तो पहले तो हम वो न्यूज़ पढ़ते हैं या पढ़ने का मन होता है, यहाँ चोरी हुई, यहाँ डकैत हुई, यहाँ खून हुआ, यहाँ झगड़ा हुआ, यहाँ इसने उसको ऐसे कहा, नेगेटिव बातें। उसको आज हम न्यूज़पेपर में ज़्यादा वही बातें पढ़ने में आती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखो वही बातें, सोशल मीडिया पे नेगेटिव बातें, आप न्यूज़ चालू करो तो उसमें वही बातें सुनाई देती है। तो इन बातों को, चोरी, ये बलात्कार, ये नेगेटिव बातें, झगड़े वाली बातें, इस पॉलिटिशियन ने उस पॉलिटिशियन को ये कहा, फलाना कहा, वो झगड़ा, ये बातों की इतनी चर्चा अगर इन माध्यमों से हो रही हो जिसको ज़रूरत समझते हैं लोग, तो उनको धन्यवाद है। शायद वैसे लोग हैं इसीलिए इनको भी ये छापना पड़ता है और दिखाना पड़ता है, नो डाउट। इनको भी चैनल चलानी है और न्यूज़पेपर वालों को भी छापना है। तो हम वैसा पढ़ना चाहते, सुनना चाहते, इसीलिए वैसा छापा जाता है और न्यूज़ में दिखाया जाता है। तो दोषी तो हम हैं, हम वही देखना चाहते और पढ़ना चाहते। तो मैं कई बार इन बातों को सोचता हूँ और मुझे जो अच्छा दिखाई देता है, मैं अपने बड़े बड़े मंच के ऊपर भी मैं ऐसे व्यक्तियों का स्मरण करता हूँ। 10,000 लोगों में भगवान की कथा करते समय भी अगर मेरे भगवान की कही बातों को कोई व्यक्ति मुझे करते हुए दिखाई दे तो मैं उस व्यक्ति का भी स्मरण करता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान ही शायद उस नाम से प्रकट होकर इन कार्यों को कर रहे। तो मेरी कोशिश होती है अच्छी बात मुझे जहाँ दिखाई दे मैं उसको कहूँ, आपको कहूँ, 4 लोगों को पता चले ऐसे लोग आज भी है और करते हैं। तो ये मेरा स्वभाव है, इसमें कोई मेरी ये नहीं होती कि किसी की पब्लिसिटी हो, इसका बताया उसका नहीं बताया। जो स्मरण में होता है और सहजता से जो स्मरण हो जाए, बात मुझे याद आ जाए, मैं उसे कहता हूँ। और मुझे पता है मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अंधश्रद्धा में मानते नहीं हैं, इसलिए मेरे से जुड़े। मैं श्रद्धा में मानता हूँ, सकारात्मकता में मानता हूँ, मैं तंत्र मंत्र जंत्र में नहीं मानता। और मैं जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष होता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती और मैं प्रत्यक्ष को ही सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो जो है वास्तविकता उसकी चर्चा मैं करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ फैजपुर से आगे भी सावदा एक गांव है, शहर है, अच्छा शहर है। वहाँ सावदा शहर में एक पेट्रोल पंप के मालिक है, बाबू सेठ के नाम से जाने जाते हैं। शायद इस विस्तार के जो लोग हैं वो बाबू सेठ को सब जानते हैं। जिस बाबू सेठ का हमने गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की पुण्यतिथि में हमने सम्मान भी किया था, मुझे थोड़ा विरोध भी तब हुआ, लेकिन जब सम्मान हुआ और जब उनके चरित्र का उच्चारण किया गया, उनके पुरुषार्थ की बातें हुई, उन्होंने जो कार्य किए थे इस परिसर में, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं
कि बचपन से वो चल नहीं सकते। दोनों पैरों से जो बीमारियां, पोलियो की जो बीमारी है, तो दोनों पैर उनके बचपन में ही निकम्मे हो गए और चल नहीं पाते थे। तो उनके पिताजी को सब लोग कहते कि आपने इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी तो इकट्ठा की, लेकिन अब ये बेटा तो आपका ऐसे निकला, बेटा क्या कर पाएगा। तो इनके मन को वो बातें बहुत लगती थी, बहुत दुख होता था इनको। तो इन्होंने कहा कि मैं जैसे भी हालत में हूँ मैं कुछ करके बताऊंगा। और बाबू सेठ ने वो हारे नहीं, दोनों पैरों से आज भी आप अगर फैजपुर आते हो तो जरूर बाबू सेठ की मुलाकात करना। वो युवाओं के लिए मैं मानता हूँ एक आइडल है कि दोनों पैर बचपन में निकम्मे हो गए, लेकिन फिर भी अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो पाए, आज भी नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। आज भी बाबू सेठ सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे ज़िले में एक ऐसा पेट्रोल पंप चलाते हैं जिसका टर्नओवर बाकी किसी पेट्रोल पंप एचपी की ओर से एवरी ईयर उनको पहला अवार्ड मिलता है। इतना टर्नओवर वो डीजल और पेट्रोल का, तो इतना बड़ा काम। यहाँ बड़े से बड़ा अगर कोई मैरिज हॉल होगा तो बाबू सेठ का है, जिसमें सारी फैसिलिटी है। तो मैंने खुद देखा उनका अलग अलग मैरिज हॉल भी सब। वो खुद मुझे गाड़ी में, मैं बोला गाड़ी चलाते हो, बोले बैठो मेरे साथ, मुझे गाड़ी में बिठाया, उन्होंने खुद गाड़ी चलाई अपनी और मुझे गाड़ी में सब जगह घुमाया। मैरिज हॉल ऐसे बनाए कि सारे मंच पे बाबू सेठ की गाड़ी जा सकती है, ऐसे बनवाए। खुद ध्यान देते हैं, मेंटेनेंस खूब अच्छी तरह से रखते, खुद ध्यान देते हैं। तो बहुत बड़ा एक कार्य है। जब हमने पानी का काम किया तो उन्होंने अपने बलबूते अपना काम चालू कर दिया। जो वहाँ 2-3 कुएं थे, वो कुएं उन्होंने ले लिए और सारा अपना मंगल कार्यालय का और एरिया का पूरा जल, जो नदी से जल आ रहा था, वो भी उन कुओं में, नालों से जो जल आ रहा था बरसात का, वो कुएं में उन्होंने डाला अपने पैसों से। मैं खुद उस काम को देखने भी गया था। तो बहुत ऐसा काम उन्होंने किया। तो आज सुबह में उनको भी मिलने गया था, तो उनको मैं मिलने गया। वो बोले फ़ोन से बात कर लेते महाराज जी, तो चलता था। मैं बोला काम इतना बड़ा है कि फ़ोन से बात नहीं कर सकता था। तो उनको मिला, उनको धन्यवाद भी दिया। मिलने इसलिए गया था कि ये जो लोग जा रहे हैं ना अब रस्तों में, तो इन लोगों को वो चाय चाहिए चाय, नाश्ता चाहिए नाश्ता, भोजन चाहिए भोजन करा रहे हैं। खूब सेवा उनकी कर रहे हैं। रोड पे पेट्रोल पंप है उनका, खुद ध्यान देते हैं। और उन लोगों को वहाँ से ट्रकों में बिठाकर, भाड़े से ट्रक बुलाई और प्रतिदिन आज भी चल रहा है, उन लोगों को ट्रकों में बिठाकर वो मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है वहाँ तक, सीमा है मध्य प्रदेश की, वहाँ तक उनको छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ तक ही मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तो उतना जो प्रवास है वो अब खुद जो आदमी अपने पैरों से चल नहीं पा रहा, वो औरों के पैरों के बारे में सोचता है। शायद मैं इस बात से ये समझता हूँ कि खुद की जो परिस्थिति है इससे उनको पता चला कि पैर कितने ज़रूरी होते हैं। तो औरों, इसीलिए हम अपने पैरों की चिंता नहीं करते और वो हजारों पैरों की चिंता करते हैं। तो हमारे जो बाबू सेठ है, तो उनका हमने सम्मान किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने कहा भी कि मेरे जीवन में पहली बार जो मेरा संघर्ष हुआ और इतना कुछ मैंने कर दिखाया, तो पहली बार मेरा ऐसा कोई सम्मान हो रहा है समाज की ओर से। और उनका सम्मान हम अपने परिसर के सभी संतों के उपस्थिति में हुआ था। कहने के मेरा तात्पर्य यह है कि हाँ, वो हारे नहीं, वो खड़े रहे। और आज आप देखो इतना वो बढ़िया संचालन करते हैं मैरिज हॉल का, पेट्रोल पंप का, और बहुत अलग अलग कार्यों का भी करते हैं। बहुत बड़ा काम है उनका। खुद अपने पैरों पे वो चल नहीं सकते, लेकिन कभी
उनको उनके सामने जाके अपने को ये होता है कि हमारे पास इतनी क्षमता होने के बाद, अच्छा शरीर होने के बाद हम जितना काम करना चाहिए नहीं कर पा रहे, और इस व्यक्ति की तो ईर्ष्या होती है कि कैसे कर लेते हैं। तो ऐसे पुरुष भी आज है। हमने कहा, उनको भी कहा कि अमीर लोग बहुत होंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो मन से, अपने स्वभाव से अमीर है। तो उनको भी हमने आज जाके शुभकामना दी। चलो ठीक है, मैं इतने हजारों लोगों की इस तरह से व्यवस्था नहीं कर सकता, लेकिन जो कर रहा है वहाँ जाकर उनका अभिनंदन कर सकता हूँ, उनको धन्यवाद देकर उनको प्रोत्साहित मैं जरूर कर सकता हूँ। आसान काम है लेकिन ज़रूरी काम है। ये भी मैं मानता हूँ भगवान की भक्ति है और भगवान के सेवा का काम है कि जो कर रहा है उसको अटकाए तो नहीं, लेकिन और उसे प्रोत्साहित करने की हम कोशिश करें। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ऐसे लोग आज भी है। और उसके आगे एक न्यू महिंद्रा होटल करके है, उसका वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों है उसकी होटल। तो वो भी शायद राम भाऊ कुछ नाम है उसका, साउदा से आगे राम, वहाँ भी मैं गया। मुझे ड्राइवर ने बताया कि वो भी होटल तो बंद है उसका ढाबा, लेकिन वो भुसावल तक जाता है, लोगों को रास्ते में पूरा दिन और रात्रि में 2-2 बजे तक घूमता है। सोने की जगह नहीं है, मेरे ढाबे में सो जाओ, आपको भोजन भूख लगी है आप मेरे वहाँ भोजन करो, आपको चाय चाहिए चलो मैं चाय बनवा के देता हूँ। तो वहाँ भी मैं गया, न्यू महिंद्रा होटल, वहाँ राम भाऊ करके है, उसकी यहाँ फैजपुर में भी एक ढाबा है। तो उसको भी मैं मिलने गया, उसको भी धन्यवाद दिया और उसको भी कहा कि ये सबसे बड़ी सेवा है और कलयुग में बड़े से बड़ा महायज्ञ है कि हम किसी भूखे को रोटी खिला रहे हैं। उसको भी हम धन्यवाद देकर आए। तो अपने ओर से, सबकी ओर से भी हम उनको धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, मैंने तो गिनी चुनी बात आपसे की, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आज भी इन बातों को समझते हैं, इन बातों को हम जानते हैं। हिम्मत नगर से प्रदीप बता रहा है, गुरुदेव हम बाबू सेठ के पंप पर गए थे और उसे पता चला कि मंदिर से आगे तो हमारी मेहमान गति की। अच्छा, बाबू सेठ के वहाँ प्रदीप गया था जब फैजपुर आया था तब, और मंदिर से आए पता चला तो मेहमान गति की चाय पिलाई होगी। चाय याद रख दी, लेकिन काम को भी याद रखना बाबू सेठ के प्रदीप जी। तो इस तरह से कहने का मेरा तात्पर्य है, जो सत्य है मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल गई। मैं नहीं मानता कि बहुत बुरे लोग ज़्यादा है। मैंने अनुभव किया मेरे जीवन में अच्छे लोग ज़्यादा है, संख्या में बुरे लोग कम है, अच्छे लोग ज़्यादा है। बस उन अच्छे लोगों तक हमने पहुंचना चाहिए। बात एक ही होती है, बुरे लोग हम तक पहुंच जाते हैं इसीलिए लगता है कि बुरे लोग ज़्यादा है, और अच्छे लोग कम इसलिए लगते हैं कि अच्छे लोगों तक हम पहुंचते नहीं हैं। लेकिन आप अच्छे लोगों तक पहुंचने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई दुकान होती है जिसमें कस्टमर को बुलाना पड़ता है, आओ आओ हमारी दुकान में आओ। लेकिन जो गोल्ड की दुकान होती है ना, सोने की, तो गोल्ड की दुकान किसी कोने में भी हो तो उसे आदमी रखने नहीं पड़ते, हमारी दुकान आओ। अगर असल आप कारागिर हो और असल बगैर मिलावटी का आप दे रहे हो तो आपको आपके वहाँ आपकी दुकान को ढूंढते ढूंढते लोग आते हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा हो। तो ये है, अच्छे लोगों तक हमें पहुँचना होता है, बस इतनी ही बात है। तो कंचन बेन शायद कल नहीं थी, सो गई होगी। तो सदगौर कहे रे भोड़ावे जीव तू भूलियो, सदगौर दूजा मत जाने रे। जीव पिंड ना छे धनी, बहुत छोटा छोटा अक्षर आता है ना, पढ़ने में दिक्कत होती है, थोड़ा बड़ा लिखा करो अक्षर। जीव पिंड ना छे धनी, जेने
निपावी जेने निपावी चार खान रे। सदगुरु कह रहे भोड़ावे जीव तू भूलियो, कि सदगुरुदेव हमें कह रहे कि भोड़ावे आपको किसी ने भुला दिया और आप भी भूल गए, आप भोले भाले हो, जल्दी भूल जाते हो। सदगुरु दूजा मत जाने रे कि जीव पिंड ना छे धनी जेने निपावी चारे खान रे। सदगुरु को भगवान से अलग मत समझना, इसमें संतों का महत्व बताया गया है कि ये जीव पिंड का धनी है और जेने निपावी चारे खान रे, जिसने चार खानी निपावी निर्माण किया चार खानी का। ऐसे जो भगवान हैं तो भगवान और सदगुरु दोनों अलग नहीं है। सदगुरु दूजा मत जान रे, तो दोनों की व्याख्या करने की वहाँ सदगुरुदेव कोशिश कर रहे हैं, संत और भगवान। तो दो पंक्तियों की हमने चर्चा की। तीसरी पंक्ति है मन ज्ञान की, हूँ ते हरिजन हरिजन ते हूँ जान, एम कहे श्री नारायण वान। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान के बारे में, हरि हरि हूँ ते हरिजन हरिजन ते हूँ जान, कि भगवान कहते हैं कि मुझे ही भक्त समझो और भक्त को ही भगवान समझो। मतलब भक्त और भगवान दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। अयम आत्मा ब्रह्म, एम कहे श्री नारायण वान, कि ऐसे भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि मैं भक्तों से अलग नहीं हूँ, मैं और भक्त मुझसे अलग नहीं है। जैसे कि कई प्रमाण हमारे संत हमें देते हैं, कई उसके उदाहरण देते हैं, कई अलग अलग शास्त्रों में इसकी वो अनुभूति भी हम सबको कराते हैं कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि है लेकिन अग्नि दिखाई तो नहीं देता, अग्नि लकड़ी में दिखाई नहीं देता, इसका मतलब लकड़ी में अग्नि नहीं है, ऐसा नहीं होता। लकड़ी में अग्नि है, जब प्रक्रिया की जाती है तो वो अग्नि भी प्रकट हो जाता है अग्नि। जैसे फूल में सुगंध है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन सुगंध फूल में है। पवन दिखाई तो नहीं देती, ऑक्सीजन के बगैर हम तो जी नहीं पा रहे। क्या ऑक्सीजन को आज तक किसी ने देखा? दिखाई तो नहीं दे रहा और उसके बगैर तो हम जी भी नहीं पा रहे। ऑक्सीजन मिल रहा है इसीलिए तो हम जी रहे हैं, मतलब हम जी रहे हैं और जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब ये नहीं होता कि नहीं है। तो इस तरह से जैसे लकड़ी और लकड़ी में छुपी हुई जो अग्नि है दोनों अलग नहीं है, लकड़ी में ही अग्नि है, उस तरह से हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये पर्दा है दूरी का हटाकर तो देखो, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। हमें बस परमात्मा और आत्मा दोनों अलग इसलिए लगने लग जाते हैं माया के कारण, बंधनों के कारण। ये माया का पर्दा बीच में आ जाता है, भ्रम का पर्दा। बीच में भी हमारी ये बातें एक दिन हुई थी। तो भ्रम का, क्योंकि जब तक ये भ्रम नहीं मिटता ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकते। तो इस भ्रम को, माया के पर्दे को हमें दूर करना चाहिए। जब वो दूर हो जाता है तब फिर उस ब्रह्म के हमें दर्शन हुआ करते हैं। तो इस तरह से गुरु मिले तो सब मिला, ना तो मिला ना मिला ना कोई, माता पिता बंधु सोयरा यह तो घर घर होए। सही बात है, गुरु मिला तो सब मिला। जब गुरु मिल जाते हैं तो सब मिलता है, सब में भगवान, सब में आनंद, प्रसन्नता, करुणा, दया, परोपकार, इंसानियत, मानवता, धर्म, धर्म की व्याख्या,
जीवन जीने का ढंग, सोच समझ, मन का संतुलन, स्वभाव का संतुलन और इंद्रियों का संयम, ये सारी चीज़ें सब गुरु मिलने से ये सब मिलता है। तो इसीलिए गुरु का महत्व है। तो हरिजन वचे अंतर नहीं, हूँ ते हरिजन, हरिजन ते हूँ जान। इसलिए एम कहे श्री नारायणवान, भगवान ने कहा कि मुझसे भक्त अलग नहीं है और भक्त मुझसे अलग नहीं है। भगवान को, सद्गुरुदेव को कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक ही है, भक्त और भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगवान जो है भगत के वश में है। और भगवान ने भी कहा कि हाँ, मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। भीष्म ने प्रतिज्ञा कौन ली ऐसी कि श्री कृष्ण शस्त्र उठाया? कल तो हमने बताया किशोर चौधरी जी, कल हमने इस बात को कहा था, स्पष्ट कर दिया था। कल का प्रवचन सुन लेना वापस। तो भगवान को कहने का मन ये है कि अगर आप योग्य भक्त बनते हो तो फिर मैं आपसे अलग नहीं हूँ। क्या प्रहलाद से भगवान अलग थे? जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और अपने गोद में प्रहलाद को बिठाया और भगवान उसे पूछते हैं, प्रहलाद को, देखो कितना बड़ा प्रसंग है। भगवान प्रहलाद को पूछते हैं, प्रहलाद भक्त, हमें आने के लिए देरी तो नहीं हुई? क्योंकि कितनी परीक्षा देनी पड़ी है प्रहलाद को, कितना संघर्ष करना पड़ा है नारायण कहने के कारण। तो भगवान को पता था ना, इसे जो संघर्ष करना पड़ा उसका कारण मैं हूँ। ये मेरी भक्ति करता था, इसलिए इसको इतनी शिक्षा मिल रही थी। इसलिए भगवान को अपनी जिम्मेदारी पता चलती है। इसलिए भगवान को मन में चिंता थी और भगवान के मन को दुख था। प्रहलाद को पूछते हैं, प्रहलाद हमें देरी तो नहीं हुई आने में? प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, प्रहलाद जी जवाब देते हैं कि अरे भगवान, कैसी बात करते हो, आपको आने में देरी हुई कैसे आप कह सकते हो? आप तो मेरे साथ ही थे, आप थे इसलिए तो मैं समंदर से भी बच गया, आप थे इसलिए तो मैं पहाड़ से फेंका तब भी बच गया, आप थे तो जहर से भी बच गया, आप थे तो अग्नि से भी बच गया, आप थे तो हाथी के पैरों तले मरने से बच गया, आप थे तो मेरे ऊपर सांप छोड़े थे उससे भी बच गया, आप थे मुझे कारागृह में डाल दिया था, भूखा रखा था, वहाँ भी तो आपने मुझे रोटी खिलाई। तो आप ही तो थे भगवान, जब जब मुझे आपने बचाया तो आप ही तो थे। तो जब जब मुझे जरूर पड़ी तो आप ही ने तो मुझे संभाला, और आप कैसे कह सकते हो कि आने में देरी हो गई? यहाँ असमंजस तो भगवान थे और समझदारी भगत में दिखाई दे रही थी। जब इतनी समझदारी भगत की सोच में हो, वो इतना अपने भगवान को समझता हो, तो ऐसा भगत भगवान से अलग नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि फिर वो भगत मेरे से अलग नहीं होता, न मैं उससे अलग होता हूँ। इतनी समझ भगत के स्वभाव में। तो इसी तरह से जरूरी है कि हम एक अच्छा भगत बनने की कोशिश करें, हम भक्त बने, इतनी अपनी क्वालिटी बनवाए, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता निर्माण करे कि हम भगवान को हम अपने लगने लगे। तो इस तरह से कहने का मेरा भाव है कि ऐसा जो योग्य है, क्योंकि योग्यता के बगैर तो भगवान हमें स्वीकारने वाले है ही नहीं। और इसी योग्यता के लिए, क्योंकि जब तक तवा गर्म नहीं होता रोटी नहीं सेकी जाती, जब तक आप अपने आप को सेकोगे नहीं, जब तक अपने आप को आप तपाओगे नहीं, जब तक आप तप नहीं करोगे, अपने आप को जीतोगे नहीं, अपने आप को कठिनाइयों से आप
निकालोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जरूरी है तपाना, इसलिए जरूरी अनुष्ठान, इसलिए जरूरी है कि मैं अपने आप को काबू करूं, इसीलिए जरूरी है। तो जब मेरी योग्यता बन जाती है तो भगवान मुझे स्वीकारते हैं। आप सब्जी मंडी में जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो वहाँ आपने मेथी की सब्जी आप खरीद रहे हो, तो मेथी की सब्जी खरीदते समय आप ध्यान देते हो कि मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, इसमें सड़ी हुई सब्जी नहीं आनी चाहिए। अगर सब्जी बेचने वाले ने अगर सड़ी हुई सब्जी उसमें दी तो आप बोलते हो सड़ी हुई निकालो और अच्छी अच्छी आप मुझे दो, नहीं तो मैं चला आगे। आप सड़ी सब्जी आप खरीदते हो जो सड़ी है, जिससे दुर्गंध आती है, नहीं खरीदते। अगर कोई कहे कि ये सड़ी हुई सब्जी हम फोकट में दे रहे हैं, आप फोकट में नहीं लेते। सड़ी हुई सब्जी, सड़े हुए आलू, सड़े हुई ये मूला सड़ा हुआ या तो बैंगन सड़े हुए हम नहीं खरीदते। सब्जी सड़ी हुई कोई फोकट में दे देवे तो हम नहीं खरीदते। देखते हैं सड़ा हुआ तो आलू नहीं है, बाजू में निकाल दो, वो निकालो दूसरा डालो। तो सब्जी लेते समय इतनी जिम्मेदारी से आप ले रहे हो सब्जी मंडी से। जब नई कपड़े खरीदने जाते हो दुकान में तो फटा हुआ कपड़ा खरीदते हो आप, जो गंदा कपड़ा है वो खरीदोगे। थोड़ी सी भी अगर कुछ खराबी कपड़ों में हो तो हम घर में ले आने के बाद भी वापस पहुंचा देते, ये नहीं चाहिए। तो आप क्वालिटी पसंद करते हो, क्यों नहीं करनी चाहिए? उसके बदले में आप पैसा भी दे रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बाजार में जाने के बाद हम सड़ी हुई सब्जी नहीं खरीदते, फोकट में भी नहीं लेते, तो इसी तरह भगवान भी तो समझेगा कि ये तो सड़े हुए विचार है, कैसे स्वीकारेगा भगवान? और भगवान जब देखेगा कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, ये सज्जन है, ये परोपकारी है, ये इसकी क्वालिटी है, योग्यता है, तो भगवान उसे स्वीकारेगा। तो आप भी कुछ लेते समय सोचते हो तो भगवान भी सोचते हैं। आप शादियां बनाते हो तो शादियां बनाते समय आप योग्यता एक दूसरे की देखते तो हो। योग्यता देखने के बाद तो ही तो हमारी शादियां बनती है। तो इसी तरह से भगवान भी तो योग्यता देखेगा कि मैं इसे अपना बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो बस हमारी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने आप को योग्य बनवाएं, और अगली भगवान की जिम्मेदारी है कि फिर वो हमें अपना बनाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश करें बस अपने आप को योग्य बनाने की। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हरि हरिजन वच्चे अंतर नहीं, रूप बे पण दिल एक ज सही। कि हरि हरिजन वच्चे अंतर नहीं, हरि और हरिजन, भगवान और भक्त, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। रूप बे, स्वरूप दोनों का दो दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल एक ज सही, लेकिन है तो वो दोनों एक ही। इसीलिए कल भी मैंने स्मरण किया था कि जेका रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधु ओळखावा देवते तेची जानावा। कि जो सब दुखियों को, जो दुखी लोग हैं उनको मदद करता है, उसी को साधु समझो, उसी को भगवान समझ लो। जैसे यहाँ हम संस्कार शिविर लेते थे, लेकिन कुछ कारणों से मैंने यहाँ बच्चों का जो मैं शिविर रखता था वो बंद भी करवाया। क्योंकि जब बच्चों का संस्कार शिविर हमने चालू कराया तो जो बच्चे यहाँ निवास में रहते थे, तो किसी बच्चों को यहाँ अगर रहना ना हो, घर की याद आ जाए, तो वो घर भाग जाते थे। और भाग जाने के बाद कहते थे कि वहाँ भोजन अच्छा नहीं मिलता, इसलिए हम भाग आए। फिर उनके पिताजी का संस्था में फ़ोन आता था, आपसे पूरा फ्री ऑफ में रहता था शिविर, 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं।
संस्था का लाख 2 लाख रुपया खर्च हो जाता था उसमें, भोजन सारी व्यवस्था में। तो बच्चों के पिताजियों का, माता पिता का फ़ोन आता था संस्था में कि आपसे अगर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, अच्छी व्यवस्था नहीं होती आपसे, तो शिविर करवाते क्यों हो। मैंने कहा बात तो सही है। लेकिन ऐसे समय फिर मैंने उन माँ बाप को बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा कि आपके ही पड़ोस वाले ये बच्चे हैं। तो मैंने उसके मित्र ही, जो उसके पड़ोसी, उसके ही गांव वाले, उनको बुलाया। मैं बोला इनको पूछो क्या भोजन की व्यवस्था कैसे। उन बच्चों ने कहा नहीं, यहाँ तो सारी भोजन व्यवस्था ठीक है, रहना ठीक है और बहुत अच्छा सीखने मिलता है, सब है। तो मैंने कहा इनको सब अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इनको यहाँ मन लगा। आपके बच्चों को भोजन की, अब मैंने कहा आप अगर होशियार माँ बाप हो तो अच्छी बात है, नहीं तो होशियारी से संतान को संस्कार देने के लिए होशियार बनो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र मत बनो। और घर वाला अगर अंधा है तो मैं गांधारी को कहूँगा तू पट्टी मत बांधना अपनी आंखों पे, दुर्योधन का निर्माण होता है। माँ ने ध्यान नहीं दिया तो मवाली ध्यान देता है बेटों पर। इसीलिए मैंने कहा आप तो इन बातों को समझो कि जिस दिन बेटे के पेट में दर्द हो रहा है और दर्द के कारण वो रो भी रहा है, इतना दर्द है कि रो रहा है, लेकिन जब कहा गया कि डॉक्टर के पास जाना है तो वो मना करता है। दर्द भी है, डॉक्टर के पास भी जाना नहीं है, तो होशियार माँ बाप समझ जाते हैं बेटे को स्कूल में जाना नहीं है। तो मैं बोला होशियार बनो, अपने बच्चों का निर्माण करना हो तो होशियार बनना पड़ेगा। मैंने कहा इनको भोजन अच्छा लगा, आपके बेटे को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे घर जाना था, ये बहाना था। बोले हाँ हमें अब पता चला। तो मैं बोला, और भी बहुत कुछ बोला था जो आपके सामने बोलने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि संतान को जन्म देना बहुत आसान है। जननी जन तो भक्त जन का दाता का शुर, नहीं तो रे जीवांजनी मत गमा विष्णुर। बहुत आसान है जन्म देना। मुर्गी के बच्चे घने, आगे पीछे थाट, चिल्ली ले गई बिल्ली ले गई, हो गए बाटा बाट, क्या करोगे। इस तरह से बस बच्चों को जन्म देना है। लेकिन वो शूर बने, वो वीर बने, वो छत्रपति शिवाजी बने, वो विवेकानंद बने, तो ऐसी भी तो कोशिश होनी चाहिए। बहुत आसान है, बस लोग नाम न रखे इसलिए हमें बेटा चाहिए। तो संतान को जन्म देना और जन्म देने के बाद उसे संस्कारी बनाना, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस तरह से फिर बहुत उदासीनता मैंने देखी लोगों में, बच्चों के माँ बाप में मैंने उदासीनता देखी कि वो 5 दिन मेरे पास शिविर में भेजते थे और कहते थे कि महाराज अब 5 दिन में इसको हरिश्चंद्र बना दो, इसे प्रहलाद बना दो, इसे ध्रुव बना दो। मैंने कहा साल के दिन 365 दिन होते हैं, उसमें से वो 5 दिन मेरे पास है और 360 दिन तो आपके पास रहेगा, तो जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बनती है। आप उसे हरिश्चंद्र बनवाएं, आप उसे प्रहलाद बनवाएं। दोनों गाली गलौज करोगे, दोनों झगड़ा करोगे, दोनों एक दूसरों से गलत व्यवहार करोगे, दोनों के बीच में प्रेम नहीं है, तो बच्चे कहाँ से प्रेम का निर्माण बच्चों के हृदय में होगा, कहाँ से बच्चे में संस्कार आएंगे अगर घर में वातावरण ऐसा है। तो हम सोचते हैं कि शिविर में भेज दिया जाए तो बस हो गई बात, अब वहाँ से पूरा वो डेवलप होके फिर वो फिर बाहर निकलेगा। ऐसे नहीं होता है। 5 दिन तो एक कोर्स होता है। अब उसमें 5 दिन बच्चों को भेजने के बाद जो 5 दिन में जो बताया गया उसे 360 दिन उसे लर्न कराना, ये माँ बाप का काम होता है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी आप, अब माँ बाप सोचते हैं कि हम पैसे खर्चने के लिए तैयार है, इसको ध्रुव बना दो, ऐसे भी नहीं होता है। पैसों से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते, संस्कार आचरण से दिए जाते हैं। और बच्चों का सबसे बड़ा गुण धर्म होता है वो अनुकरण करते हैं, वो देखते हैं और सीखते हैं। अगर आप चाहते वो अच्छा सीखे
तो वो आपको देख रहे, आप अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है, कैसे, वो सब सीखते हैं। तो इसकी हम लोग कोशिश करें। कहने का मेरा तात्पर्य, यहाँ हम बच्चों का शिविर करवाते थे, लेकिन माँ बाप की अनास्था मैंने बहुत देखी। अब भी हम संगीत क्लास चलाते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत अनास्था होती है। मैं बहुत फ्री में क्लास चला रहा हूँ, 1 रुपया भी इनकम संस्था को नहीं है। और सारा यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं अपनी संस्था से, वो सब जानते हैं, या तो जो स्टूडेंट होंगे अपने संगीत विद्यालय के, वो भी जानते हैं कि कोई माँ बाप का, मैं नहीं, कुछ ही माँ बाप है जो चाहते हैं कि बच्चा, लेकिन बच्चा अकेले नहीं करता, उसके पीछे खड़ा रहना होता है, उसका उत्साह बनाए रखना होता है, उसको प्रोत्साहित करना होता है बच्चों को अच्छे काम के लिए। तो अकेले जो टीचर है वो कुछ नहीं कर सकते। तो माँ बाप को भी उसी तरह, जैसे मुझे कई बार पूछा भी जाता है कि अभी परसों ही मेरी किसी से बात हुई, मुझे मैसेज में सवाल पूछ रहे थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, कि उन्होंने पूछा कि मैं और क्या, अगर आप सुन रहे हो इसमें, अगर आप हो, मुझे सुन रहे हो इस बात को, तो उनको याद आएगा। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं बेटों को मंत्र याद कराती हूँ, मैं बेटों को मैंने शिक्षा पत्री याद कराई, मैं ये करा रही हूँ, तो मैंने और क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, कैसे मैं उनके लिए क्या करूँ। मैंने कहा कि आप मंत्र जो आपने सीखा है तो उसका आप वापस उसे स्मरण कराते रहो। और बोले और क्या करना चाहिए, मैंने बोला और ये करना चाहिए कि जैसे आप मुझे सुन रहे हो, इसमें छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ, दृष्टांत, तो उसे याद रखो, किताबें पढ़ो। यूट्यूब में ऐसी कई स्टोरी आती है, महाभारत की, रामायण की, ऐसे जो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग वाली स्टोरी आती है। तो ऐसे आप खुद पहले पढ़ो, उसे यूट्यूब में चालू करके मत देना, उसे किताब हाथ में मत पकड़ाना, उस किताब की स्टोरी पढ़ो। यूट्यूब में से आप स्टोरी पढ़ो, पहले समझ लो, और आपकी भाषा में बहुत सहजता से उस बात को अपने बेटे को, आपको चाहिए उसके स्वभाव से अनुकूल, उस तरह आपके बेटे को आप स्टोरी सुनवाओ। यूट्यूब से सुनेगा तो यूट्यूब से प्रेम बढ़ेगा, किताब से प्रेम बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ बेटे का माँ बाप के प्रति प्रेम बढ़े। आज टीवी से प्रेम बढ़ा, क्यों? माँ बाप समय नहीं देते, टीवी बच्चों को समय देता है। मोबाइल से प्रेम बढ़ा, आज के बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा मोबाइल प्रिय है। माँ बाप को भूल जाते, मोबाइल नहीं भूलते बच्चे। क्यों? मोबाइल समय दे रहा है बच्चों को, माँ बाप समय ही कहाँ दे रहे, क्योंकि न माँ को समय व्हाट्सएप से, न माँ को समय फेसबुक से मिल रहा है, न माँ को समय सीरियल देखने से मिल रहा है, न पिताजी को समय व्हाट्सएप से, मोबाइल से मिल रहा है, न अपने दूसरे कार्यों से मिल रहा है। हाँ, आप व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, हमारी मनाही नहीं है, लेकिन जब समय बच्चों का हो तो बच्चों को आपने समय देना चाहिए। आपके लिए बच्चे हो, बच्चे के लिए आप हो। तो बच्चे का प्रेम इसलिए मोबाइल पर बढ़ता है कि हम समय नहीं दे पाते। तो इसलिए YouTube से सुनो, आप कथाओं में सुनो, और छोटी छोटी जो बातें हैं उसे अपनी तरह, अपने शब्दों में उसे समझाओ। आदत, उसे व्यसन कर दो। मैंने उस बहन को कहा कि आप ऐसी स्टोरियाँ खुद पढ़ना सीखो, और ऐसी छोटी छोटी स्टोरियाँ संस्कार की आप उसे सुनाया करो। आदत रखो कि उसे व्यसन हो जाए कि आज हमने स्टोरी सुननी है। तो आप ये भी कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी। कब तक आप शिविरों की राह देखोगे? कब तक आप संस्कार शिविर चालू हो जाए फिर वहाँ भेजेंगे? फिर नहीं हो सकता। आज ये कोरोना हमें सिखा रहा है कि आपको आपकी व्यवस्थाएं खुद निर्माण करनी होगी। अगर, क्योंकि ऐसा समय अब बढ़ने लगेगा, तो मैं सोचता था कि यहाँ जो साफ सफाई कर्मचारी हैं संस्था के, वो 1-2 दिन भी अगर मुझे कहे कि महाराज जी हम 2 दिन नहीं आएंगे, तो मैं सोचता था अब 2 दिन साफ सफाई नहीं होगी तो माता जी ये तो ठीक नहीं होगा, फिर आप दूसरे को भेजना आपकी जगह, लेकिन साफ सफाई तो होनी चाहिए। आपके 2 दिन कट करके उसे 2 दिन का पगार आप आपकी ओर से दो,
लेकिन साफ सफाई होनी चाहिए। तो मैं सोचता था 2 दिन ये लोग नहीं आएंगे तो कितनी गंदगी हो जाएगी। अब 2 महीने से मैंने साफ सफाई कर्मचारियों को बंद कर रखा है, आने से मना किया। उनकी सैलरी चालू है, उनको सैलरी मैंने घर भेज दी, क्योंकि कोई ज़्यादा सैलरी उनकी नहीं है। तो और हमने सामने से उनको मना किया है, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वो नहीं आ रहे हैं। फिर भी हम 3-4 लोग यहाँ जो रहते वो अपने आप कर रहे हैं, हो रहा है। क्योंकि वो आ रहे थे तो सोचते थे इनके बगैर कैसे चलेगा, कौन करेगा, और नहीं आ रहे तो अपने को करना चाहिए, हो जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। ऐसे होता है। तो न तो कपड़ों की दिक्कत हो रही है, न साफ सफाई की दिक्कत हो रही है, न कुछ नहीं। उल्टा मैंने अनुभव किया कि संस्था की सारी बेडशीट, कितनी बेडशीटें हजारों, वो धुल गई, वो क्वारंटाइन हो गई, वो धूप में रखी, वो सारे गद्दे धूप में रखे। जो ओढ़ने का है, आप जैसे अब आओगे लॉकडाउन के बाद तो आपको फ्रेश मिलेगा सारा का सारा। तो ओढ़ने का भी वो सब ने धोया। कहने का मतलब कि हाँ, ये बातें कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहे तो हम खाली स्कूल में भेज दिया, संस्कार क्लास में नहीं हो सकता। आपको ही उसके लिए करना होगा, समय देना होगा, सीखना होगा और सिखाना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, हरि हरिजन वचे अंतर नहीं, रूप बेपन दिल एक जान। कि हाँ, मैं शिविर की बात कह रहा था, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते थे कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का धन का, अपने मन का धन का तन का, दूजों को दे दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, वो सच्चा भगवान है। ये उनको सिखाते थे। उसमें की लाइन है कि वही तो सच्चा इंसान और वही तो भगवान है। जे कारंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधु तोची देव ओळखावा। कि जो ऐसा परोपकारी अगर कोई भगत आपको मिल जाए तो उसी को आप साधु समझना, उसी को भगवान आप समझना। क्योंकि भगवान ऐसे सत्पुरुष से भगवान अलग नहीं होते, वो वैसे ही होते हैं। हरि हरिजन वचे अंतरणे रूप बेपन दिल एकच सही। हरिजन हरि हरि निश्चय करे, हरि हरिजन ने क्षणु ना विसरे। जो हरिजन होता है, अब भक्तों का और एक लक्षण बताया कि भक्त कौन, जो कभी अपने भगवान को भूलता नहीं है। कि हरिजन हरि हरि निश्चय करे। जो हरिजन होगा ना, जो भगवान का भगत है, वो हमेशा भगवान की बातें सुनेगा, भगवान की चर्चा करेगा। वो कभी, जो भगवान को कभी भूलता नहीं है। हम तब याद करते हैं जब दुख आ जाए, लेकिन भगत की पहचान है कि जो हर हमेशा दुख हो सुख हो, वो अपने भगवान को कभी भूलता नहीं है। हरि हरिजन ने क्षणु ना विसरे। कि जो हमेशा भगवान को याद करते रहता है, कभी भी दुख में भी अपने भगवान को वो नहीं भूलता। कभी कभी हम दुख में भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब दुख में ऐसा सोचते हैं कि भगवान, हम इतना अच्छा करते फिर भी इतनी परेशानियां, तो चलो अब कोई भगवान करने से भी तो कोई फायदा है नहीं, तो क्यों करे। कभी कभी ऐसे हो जाता है जीवन में। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कभी भी भगवान को किसी भी, जैसे मीराबाई जहर पीने का समय आया नहीं भूली, प्रहलाद नहीं भूले, ध्रुव नहीं भूले, हरिश्चंद्र खुद को बेचना पड़ा, तारामती रोहिदास को बेचना पड़ा, नहीं भूले। संतों के चरित्र को आप देखो, नहीं भूले भगवान को। किन्हीं भी परिस्थितियों में कितना रोकने की कोशिश मीराबाई को हुई, कितना रोका गया प्रहलाद को, कितना रोका गया
हरिश्चंद्र को कितनी कसौटी विश्वामित्र जी ने लेते हैं। तो किसी भी परिस्थितियों में बदलने दो इन परिस्थितियों को। कोरोना की परिस्थिति आई, महामारी का समय आया, इतनी मंदी दुनिया में आई, ये सब ये अब पता नहीं और क्या होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता इस दुख में, आपदा में, महामारी में, ठीक है बहुत नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम भगवान को भूल जाए। क्योंकि ये भगवान का किया कराया नहीं है ना, ये तो हमारा किया कराया है। हम प्रकृति को नहीं समझ पाए ना, प्रकृति की रक्षा की भगवान ने जो दिया था नहीं संभाल पाए, इसी का ये साइड इफेक्ट है। तो ज्यादा भोजन करोगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो भगवान का दोष नहीं है ना इसमें, जिसने भोजन दिया, दोष आपका है कि जरूरत से ज्यादा आपने भोजन किया। तो भगवान इसमें क्या कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि इन परिस्थितियों में भगवान को भूल जाना ये रास्ता नहीं है। रास्ता है भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करना और इसका सामना करना। तो जो कभी भगवान को भूलते नहीं है वो भक्त, और सद्गुरुदेव ने कहा फिर जो कभी भगवान को नहीं भूलते, भगवान भी ऐसे भक्तों को कभी नहीं भूलता। कसौटी तो सोने को ही होती है, बेंटेक्स को तो कोई कसौटी नहीं होती। कई सोनार हमें सुन भी रहे हैं, ये प्रमोद भामरे भी सोनार है, ये इससे पहले भी एक नाम आया शरद बापू, ये बड़े सेठ है वहाँ के जलगांव के, शरद बापू सोनार। और एक भामरे तो हमें पहले दिन से सुन ही रहे हैं। तो और कई होंगे इसमें हमारे सोनार भाई। और मेरा एक अच्छा सौभाग्य है कि मेरे साथ भारत के सभी समाजों के लोग जुड़े हुए हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि कौन सा ऐसा समाज है कि जिस समाज से मैं अपने आप को आज तक जोड़ नहीं पाया या उन तक मैं नहीं पहुँचा, तो नहीं याद आता है। तो मेरी कमाई यही है, क्योंकि मुझे जो धर्म पता चला है वो धर्म है मानवता धर्म। और फिर उसमें कोई जाति नहीं होती, उसमें कोई समाज नहीं होता, उसमें कोई अमीरी गरीबी नहीं होती, उसमें कोई व्यवस्था नहीं आती, बस अवस्था को देखा जाता है, अपने मन की शुद्धि को, पवित्रता को देखा जाता है धर्म में। वहाँ न तो कोई ब्राह्मण है, न कोई वैश्य है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई क्षुद्र है। वहाँ जो मैंने कहा, भगत की व्याख्या जो मैंने आपको कही, कल से कह रहा हूँ, बस वो योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम कोशिश करें, हम हमेशा अगर भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें कभी भूलते नहीं। आप अगर चाहते हो कि भगवान मुझे कभी भूले ही नहीं, तो ये आपके ऊपर है, आप उसे हमेशा याद रखने की आप कोशिश करें। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ आज का सूत्र बता दूं और फिर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। जो मैंने अब तक सारी बातें कही, तो कुछ सैनिक हमारे थोड़ा धीरे धीरे जुड़ते हैं, तो उनको भी सारांश मिल जाए मेरी बातों का। एक व्यक्ति था, तो बहुत ही क्रोध उसके स्वभाव में था। एक दिन एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी जी को कहा कि पंडित जी, मुझे अपना भविष्य देखना है। तो पंडित जी ने उसकी जन्म तारीख और समय, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, ये सारा मांगा। फिर उसने भविष्य देखा पंडित जी ने, और जैसे भविष्य देखा उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहने लगा, बोले आपका भविष्य ऐसा है कि आपका जो परिवार है, आपके सामने सबकी मृत्यु हो जाएगी, सारे के सारे मर जाएंगे आपके सामने, पूरा परिवार आपका समाप्त हो जाएगा आपके सामने, ऐसा भविष्य आपका बता रहा है। इतना क्रोध आया, जैसे उठ खड़ा हुआ, बाजू में एक लठ पड़ी थी, उस लठ को उठाया, लकड़ी को, और पीटने लगा। बोले पंडित जी, क्या इसलिए मैं भविष्य देखने आया था? मेरे परिवार को मारने निकला है?
बोलता है तेरे सामने तेरा पूरा परिवार मर जाएगा, दक्षिणा तो छोड़ दो। मार पड़ी पंडित जी को, उसे पीटा। पंडित जी बेचारा क्या करे। वहां से वो व्यक्ति निकला, फिर दूसरे एक ज्योतिषी के पास गया। दूसरे ज्योतिषी को बताया, बोले मुझे भविष्य देखना है। मैं एक के पास गया था, तो बोले उसके पास मैं गया, उसने मेरा भविष्य बताया कि तेरे सामने तेरा परिवार सारा का सारा मर जाएगा, ऐसा उसने बताया। बोले पंडित जी ऐसा पीटा है उसको, याद रखेगा। बोले मेरे परिवार को मारने निकला है। ये दूसरे वाला पंडित जी तो पहले से डरने लगा। बोले ये तो कैसे आ गया ये भी मेरे पास, अब इसको मना करूँ तो भी ये अपने को भी पीटेगा ये तो। बोले पंडित जी आप पर मेरा भरोसा है और आप मेरा भविष्य देखो। अब पंडित जी ने तो बात सुनी थी, पंडित जी ने भविष्य देखा, वही भविष्य था जो पहले वाले ने बताया। लेकिन पंडित जी सोचने लगे अगर जो भविष्य है वो मैं इसको कहने जाऊँ तो मार पड़ेगी, और मैं झूठ कह नहीं सकता, झूठ कहना नहीं चाहिए, सच कहता हूँ तो मार पड़ती है। तो यहाँ पंडित जी ने सोचा कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो सच है वही बताना चाहिए, और अपने शब्दों को सुधारते हुए फिर उन्होंने बहुत सोचने के बाद उन्होंने फिर उन शब्दों का प्रयोग किया और उस व्यक्ति को कहा कि बोले पहले पंडित जी ने जो देखा था वो गलत था, आप सही बोल रहे हो। वो व्यक्ति बोलने लगा वही तो, उसने झूठ बोला इसलिए तो मार पड़ी। बोले नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से नहीं देखा था आपका भविष्य, और आपका भविष्य तो बहुत अलग है, मैं देख रहा हूँ आपका भविष्य। बोले क्या है मेरे भविष्य में, आप बताइए। बोले आपके भविष्य में, उसने बताया ना, उससे पूरा अलग लिखा है। आपके भविष्य में लिखा है कि पूरे परिवार के बाद में आपकी मृत्यु होगी, आप दीर्घायु हो, आपको दीर्घायु का आशीर्वाद भगवान ने दिया है, और सबके बाद परिवार में सबके बाद आपकी मृत्यु होगी, ऐसा आपका भविष्य है। तो वो खुश हो गया, बोले यही तो। बोले वो तो अलग बता रहा था, ये आपने अच्छा बताया, आप सही बताते हो। और अपने खिसे में से दक्षिणा निकाली और दक्षिणा पंडित जी को दी, प्रणाम भी किया सम्मान के साथ, और ये व्यक्ति वहाँ से निकल पड़ा। अब मुझे आप बताइए, पहले पंडित जी के पास गया था और उसे मार पड़ी, दूसरे पंडित जी के पास ये गया, वहाँ दक्षिणा मिलती है और उसे प्रणाम भी करता है। दोनों ने बताई तो बात एक ही है। एक पंडित ने कहा कि तेरे सामने पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी, दूसरे पंडित ने इसी बात को अच्छे शब्दों में समझदारी से कहा कि पूरे परिवार के बाद आपकी मृत्यु होगी। ऐसा नहीं कहा तेरे सामने सारा परिवार मर जाएगा, सब परिवार के, पूरे परिवार के बाद आपकी मृत्यु होगी, आप तो दीर्घायु हो। तो दोनों ने एक ही बात कही थी, लेकिन एक को मार पड़ती है, एक को दक्षिणा मिलती है। एक ही बात थी तो एक को मार क्यों, एक को दक्षिणा क्यों? बात एक ही थी, लेकिन कहने का, बोलने का ढंग अलग था। आपको भी जब कुछ बोलना हो तो आपका कितनी भी आपकी बात सच हो, लेकिन उस सच को कहने का ढंग आपके पास होना चाहिए, उस सच को कहने का स्वभाव और वो वाणी, वो शब्द आपके पास होने चाहिए, तो फिर आपके शब्दों को वजन प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है बात सच ही थी जो दोनों ने कही, लेकिन एक को मार पड़ी क्योंकि बोला फिर सोचने लगा, और दूसरे का सम्मान इसलिए हुआ कि उसने पहले सोचा फिर बोला। तो हम जब बोलते हैं तो पहले सोचे फिर बोले, बोलने के बाद ना सोचे। तो बात सच भी हो लेकिन हमारे शब्द मीठे होने चाहिए, हमें उस बात को कहने का ढंग हमारे पास होना चाहिए। जैसे आपके शब्द होंगे
वैसे उसके परिणाम आपको दिखाई देते हैं। इसलिए शब्दों को संभाल कर उपयोग में लाने की हम कोशिश करें। शब्दों को आप शस्त्र बनाते हो तो वैसे परिणाम मिलते हैं, और शब्दों को पुष्प बनाते हो तो वैसे ही परिणाम आपको प्रकृति देती है। इसलिए हम जरूर सत्य को कहें, हम बात करें, लेकिन वो शब्द बहुत ही तोल कर हमने उन शब्दों को बोलना चाहिए। तो मेरा भाव ये है, इस बात को कहता हुआ, कि हम बोलते रहे, हम कहते रहे, हम एक दूसरे से बात करें, लेकिन जब बात करें तो शब्दों का महत्व समझते हुए हम एक दूसरे से बात करेंगे तो सुनने वाले को भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। तो इसीलिए बहुत ही हम जिम्मेदारी के साथ शब्दों का हम प्रयोग करें, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि अगर समझदारी के साथ हम अपने वाणी का, श्रीमुख का उपयोग करते हैं तो यह भी भगवान के प्रति व्यक्त की गई एक श्रद्धा है, विश्वास है और भगवान की भक्ति है। भगवान को मीठे शब्द बहुत पसंद है। मीठे शब्दों की हम भगवान को पूजा करें, मीठे शब्दों से हम मीठे शब्दों के पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने की हमेशा कोशिश करें। तो ये होता है शब्दों का प्रभाव। तो अब आपको मार खानी है या आपको दक्षिणा चाहिए? हमारा तो काम है कहना। अब आपको मार खानी हो तो मार भी मिलेगी, और आपको अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान भी मिलेगा। ये किसी और के ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे व्यवहार करते हो। तो इसीलिए बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ जो मुझे आप सबका सहयोग मिल रहा है, तो आज तुलसी माला ग्रुप घाटकोपर जो है उनका आज अंतिम दिवस है। निधिबेन जिसकी ग्रुप एडमिन है, सांडिल्य ग्रुप जो है ओम नगर पंचवटी नासिक से दिलीप भाई पार्थ भाई जिसके ग्रुप एडमिन है, उनका आज आखिरी दिन है। भारद्वाज ग्रुप ओम नगर पंचवटी नासिक, उनका भी चिमन भाई और प्रवीण भाई जिसके ग्रुप एडमिन है। ओम श्री सदगुरु ग्रुप कोचिन केरल, शीतलबेन कोचिन से। चामुंडा माता ग्रुप विटवा सतपंथ मंदिर जिसके ग्रुप एडमिन मोहिनी चौधरी है। राधे कृष्णा ग्रुप भुसावल से ग्रुप एडमिन श्रीमती कल्पना महाजन है। महादेव ग्रुप मानकुआ से रसिकाबेन मानकुआ जिसके ग्रुप एडमिन है। श्री बोडामुखी सतपंथ मंदिर ग्रुप राणा शेरी बेगमपुरा सूरत, उसका भी आज अंतिम दिवस है 7 तारीख, जिसके ग्रुप एडमिन मनसुख भाई पटेल है। मैं रात्रि में सबको ऑडियो मैसेज आशीर्वाद का भेजता हूँ। तो आज इनका अंतिम दिवस था, जिनका ये पहला राउंड समाप्त हो रहा है। मैं दूसरे राउंड के लिए पार्ट 2 के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, और पार्ट 2 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का टारगेट बनाना है, कम से कम 40 दिन। और अपने को हमें जो मंत्र को स्मरण करना है उस मंत्र को अब आपकी चॉइस होगी। पहले मैंने कंपलसरी मंत्र दिया था, अब आपकी चॉइस से आप किसी भी एक वेद के मंत्र को आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। बस उस मंत्र को मेरे पास भेजना, आपकी शुरुआत और समापन की तारीख मेरे पास आप भेजें। आज मैंने PDF फाइल भेजी है, उसमें जो जो करेक्शन मेरे पास आया मैं वो करेक्शन कर रहा हूँ। और भी आज भी रात्रि में हम उस PDF फाइल को देखें जो एडमिन ग्रुप में मैंने भेजी है। उसमें आपके गांव का नाम, आपका नाम या तो तारीख में कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे बताएं, फिर उसको पहले राउंड का फिर मुझे वो क्लियर करना है। तो मैंने PDF फाइल भेजने के बाद आपसे कहा था कि पूरा एक एक ग्रुप का 1.25 लाख ऐसे 200 ग्रुप है, तो उसका हिसाब बताना। लेकिन किसी ने अभी मुझे हिसाब बताया नहीं कि कितना करोड़ पूरा, अगर जो आखिरी में आखिरी तारीख है तो इस महीने की शायद कुछ 15-20 तारीख तक तो पहला राउंड पूरा समाप्त हो रहा है। अब तक जो समूह बना है, कुछ ही समूह हैं जो 4-5 जो इसके बाद चलेंगे 20-25 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद। लेकिन 20 तारीख से पहले राउंड का हिसाब मैं आपको दूंगा कि पहले राउंड में कितना नाम स्मरण हमारा सबका हुआ है।
और कितने लोग जुड़े हैं जिनका तो नाम लिखा नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं। तो बहुत आपका मैं इसके लिए धन्यवाद करता हुआ, और मैं एक वीडियो भी आपके पास भेज रहा हूँ थोड़े दिनों में, आजकल जैसा समय मिलता है, कि वृक्षारोपण के लिए, कि लॉकडाउन के समय में वृक्षारोपण हम अपने घरों के बाहर, अब सब जगह तो नहीं हो सकता है कि घरों के बाहर, जैसे अब मंदिर है हम बाहर लगा ही नहीं सकते, मंदिर से बाहर गांव के बीचों बीच है, तो अपने हम जहाँ घरों के सामने जगह है तो जरूर एक वृक्ष अपने नाम का, और इस प्रसंग की याद में कि हाँ ये प्रसंग भी अपने जीवन में लॉकडाउन का आया था, इसकी स्मरण में कि हम इसे भूल न जाए, तो ये प्रसंग हमें सिखाने आया है। तो इसकी याद में एक पौधा आप लगा दो, उसे आप ध्यान दो, उस पेड़ लगाओ, अपने खेत में लगाओ, जहाँ जगह हो कि वहाँ लगाओ, जो लगा रहे उनके साथ जुड़ जाओ। तो हमें अभियान चलाना है वृक्षारोपण का बरसात से पहले पहले, कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे जितना इम्पोर्टेंट नामस्मरण को हम दे रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट वृक्षारोपण को भी हमने देना है, पानी बचाने को भी हमने देना है। तो कोशिश करिएगा वृक्षारोपण के लिए, इसका भी हम अभियान चला रहे। मैं उसका एक ऑफिशियल में उसका एक वीडियो बनवा रहा हूँ, और एक दिन उसमें बताऊंगा, उस दिन से वृक्षारोपण की हमें शुरुआत करनी है। तो वृक्षारोपण की एक फ़ोटो आपने वीडियो आने के बाद, मैं जो तारीख कहूँगा उसके बाद, वृक्षारोपण की गड़े हुए वृक्ष की नहीं, गाड़ते हुए वृक्ष की एक फ़ोटो, नहीं तो पहले साल वाले भेज दोगे, क्योंकि मेरा बनाया मुझको बनाए, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो वृक्षारोपण करते हुए हम एक फ़ोटो मुझे भेजे, मैं उसका पूरा कलेक्शन अपने पास में रखूँगा। जो भी कलेक्शन मेरे पास आता है, फ़ोटो आती है, मैं उसका कलेक्शन रखता हूँ हमेशा। तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल्स में बात करूँगा, एक दिन मैं आह्वान करूँगा उसके लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही, आज समय ज़्यादा हो रहा है। आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ, हमारे रमेश भाई वाल्वी भी जुड़े हैं और सतकेवल साहब कह रहे हैं, तो आपको भी हमारा सतकेवल साहेब, तो बहुत बहुत आप सबको प्रणाम और आप सबका धन्यवाद करता हुआ, भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दे रहा हूँ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना, सुरक्षित रहे, नियमों का पालन करते रहे, और ज़रूर हम कोरोना को जिम्मेदारी से हम सामना करें। कोरोना का, इस वातावरण का डरे नहीं, मन में भय को न आने दे, कुछ नहीं होगा, और होगा तो मैं बैठा हूँ आपके साथ, कुछ होने वाला नहीं, बस आप नियमों का पालन करें, कुछ नहीं होगा। तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हम मौज में रहे और आनंद में रहे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे और नई बातों के साथ और नई चर्चा के साथ। तो कल तक 6 बजे तक के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद और हमारा आशीर्वाद। शुभ रात्रि।